हेलो स्टूडेंट, इल्हा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता। ये अपूर्ण प्रभाविता जो है मंडलीय नियमों से विचलन जो है उसका पहला उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो अपूर्ण प्रभाविता है इसकी खोज किसने की? कार्ल कोरेंस ने की है। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? कार्ल कोरेंस ने की है। ये जो है आपका अपूर्ण प्रभाविता जो है कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु या पौधे होते हैं जिनमें जो है मंडलीय नियमों का पालन नहीं होता, अर्थात जहां पर मंडल के नियम लागू नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जहां पर मंडल के नियम लागू नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मीठी मटर है, स्नैपड्रैगन है और गुलाबांस पौधा है। यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं डॉग फ्लावर प्लांट। ठीक है, स्नैपड्रैगन को हम डॉग फ्लावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और जो गुलाबांस पौधा यानी कि मिराबिलस जलापा जो है इसे हम 4 o'clock नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपूर्ण प्रभाविता है इसको हम एक उदाहरण लेकर के यानी कि एक उदाहरण लेकर के समझाया गया है अपूर्ण प्रभाविता जो गुलाबांस पौधा है। तो ये जो गुलाबांस पौधे और जो ये आपके क्या कहते हैं हम कि मीठी मटर है और ये जो स्नैपड्रैगन है, इन सब में जो है इन सब का जो पुष्प होता है उन पुष्प के 2 रूप होते हैं। एक होता है लाल रंग और एक होता है सफेद रंग, यानी कि इनमें जो है लाल और सफेद रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो उन्हीं का उदाहरण लेकर के जो है इस अपूर्ण प्रभाविता को समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब गुलाबांस के लाल पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पौधे का संकरण किसके साथ कराया जाता है? सफेद पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पौधे के साथ कराया गया तो क्या होता है? F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं? गुलाबी पौधे उत्पन्न होते हैं, जबकि होना कैसा चाहिए था? लाल रंग का पौधा उत्पन्न होना चाहिए था। आपने इसके पहले जो पढ़ा है प्रभाविता का नियम उसमें आपने यही देखा था कि जो प्रभावी लक्षण या सीधे आप जो एक संकर संकरण में आपने देखा था तो वहां पे उस हिसाब से जो है प्रभाविता के नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो F1 जनरेशन में जो पौधे बनते हैं वो किस रंग के होने चाहिए? लाल रंग के होने चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है ये प्रभावी रूप है और जो सफेद रंग है वो कैसा है? अप्रभावी है। तो यहाँ पे क्या होता है? लाल ना बन करके किस रंग के पौधे उत्पन्न होते हैं? गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? जब जो F1 जनरेशन में पौधे बने होते हैं जब उनमें जो है स्वपरागण होता है तो फिर क्या होता है? F1 पीढ़ी के बाद जो F2 पीढ़ी आती है उसमें 25% पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं, 50% पौधे गुलाबी पुष्प वाले होते हैं और 25% पौधे जो है सफेद पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार F2 पीढ़ी के लक्षण जो है F2 पीढ़ी में जो होता है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात जो है वो कैसा होता है? समान होता है, यानी कि 1:2:1 1 अनुपात 1 पाया जाता है। और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इस पौधे में फूलों के लाल रंग का लक्षण जो है वो सफेद रंग के लक्षण पर प्रबल नहीं होता है। इसके पहले आपने प्रभाविता के नियम में देखा है कि जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी पर क्या होता है? प्रबल होता है, यानी कि प्रभावी लक्षण जो है वो प्रबल होता है किस पर? अप्रभावी पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रभावी वाला जो है अप्रभावी पर क्या है? प्रबल नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो सफेद रंग के लक्षण होते हैं वो लाल रंग के प्रभाव को कुछ क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब देखते हैं हम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं, इसको समझाते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपने क्या पढ़ा अभी कि इसमें क्या हुआ है कि गुलाबांस का पौधा जो है यानी कि गुलाबांस का जो है पौधा जो है उससे 2 पौधे लिए गए हैं। एक पौधा ऐसा लिया गया है
जिसका पुष्प कैसा है, लाल है, और दूसरा पौधा ऐसा है जिसका पुष्प कैसा है, सफेद। यानी कि लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण जो है किसके साथ करवाया गया है, ये कैसा है, लाल पुष्प है, और इसका संकरण किसके साथ करवाया गया है, सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया गया। ये सफेद पुष्प है, यानी कि ये रेड फ्लावर, और ये जो है ये कैसा है, व्हाइट। ये कैसा है, व्हाइट फ्लावर। एक को माना गया मेल और दूसरा है फीमेल। ठीक है, एक क्या है, मेल है और एक फीमेल है। तो यहाँ पे रेड वाला है तो इसी के जो है लेटर से इसको हम दर्शाते हैं जीन को, यहाँ कैपिटल आर, और ये अप्रभावी है तो ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल आर। ये कैसा है, ये प्रभावी है, और ये कैसा है, ये अप्रभावी है, यानी कि ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये है क्या, ये जनक है, यानी कि पेरेंट। इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। यहाँ पे कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। यहाँ एक कैपिटल आर और यहाँ कैपिटल आर। यहाँ पे भी वही होगा, मियोसिस डिवीजन, स्मॉल आर और स्मॉल आर बनेंगे। ये क्या है, ये युग्मक है, यानी कि गैमीट। ये है गैमीट। अब देखिए यहाँ पे इनका जब क्रॉस जो है इनसे होता है तो यहाँ बनते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका संकरण जब इनसे होता है तो यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका क्रॉस इनसे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप प्रभाविता का नियम देखें तो उस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, ये पौधे जितने बने हैं F1 जनरेशन में ये कैसे होने चाहिए, ये सभी किस रंग के होने चाहिए, रेड कलर के होने चाहिए, लाल रंग के पुष्प होने चाहिए इनमें। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो भी बने हैं इनके पुष्प जो है, इन पौधों के पुष्प जो हैं वो किस कलर के हैं, पिंक कलर के हैं, यानी कि गुलाबी कलर के हैं, पिंक कलर। ठीक है ना, गुलाबी रंग। ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन में जितने पौधे बने सभी किस रंग के बनते हैं, गुलाबी रंग के बनते हैं, यानी कि पिंक कलर के बनते हैं। ठीक है, तो फिर जब F1 जनरेशन में क्या हुआ, स्वपरागण हुआ, तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 का स्वपरागण। ठीक है, तो F1 का स्वपरागण यानी कि F1 जनरेशन में जो पौधे बने हैं उन्हीं से दो पौधा लेकर के उनके बीच में क्या करवाया जाए, संकरण। तो एक पौधा ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी और इसका जो है कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका जब संकरण करवाया गया तो यहाँ बना कैपिटल आर और यहाँ बना स्मॉल आर और यहाँ कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसको जनक और इसको गैमीट। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन, यहाँ पे भी मियोसिस डिवीजन। यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, इनका क्रॉस इनसे करवाया जाता है तो क्या बनता है, कैपिटल आर बनता है। इनका क्रॉस जब इनसे करवाया जाता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है। फिर इनका क्रॉस जब इनसे करवाया जाता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है, और इनका क्रॉस जब इनसे करवाया जाता है तो स्मॉल आर बनता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं ये किसका जीनोटाइप है, ये वाला है लाल रंग। तो यहाँ पे जो पौधे यानी कि पौधे बनते हैं उनका पुष्प कैसा होता है, रेड होता है। और ये दोनों आप देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरीके से है। तो यहाँ पे पिंक कलर के, ये किस कलर के, पिंक, और स्मॉल आर किसका जीनोटाइप है, व्हाइट का। ये बनता है व्हाइट। तो आप देख रहे हैं 25% जो है कैसे हैं, रेड कलर के पुष्प वाले पौधे हैं, और 50% जो है कैसे हैं, पिंक फ्लावर वाले प्लांट हैं, और 25% कैसे हैं, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट हैं। तो यही आपने लिखा हुआ है कि जब गुलाब बांस के शुद्ध नस्ली यानी कि लाल पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पौधों का संकरण सफेद पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पौधों के साथ कराया जाता है या कराया गया, तो
F1 जनरेशन में जितने पौधे उत्पन्न होते हैं सभी किस रंग के, लाल रंग के न होकर के किस रंग के उत्पन्न होते हैं, गुलाबी रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद F1 पीढ़ी में बने हुए पौधों में स्वपरागण करवाने पर या स्वपरागण के बाद क्या होता है, F2 जनरेशन में 25% जो है लाल पुष्प वाले पौधे, 50% गुलाबी पुष्प वाले पौधे और 25% जो है सफेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ, आप देख रहे हैं, होना क्या चाहिए था कि ये जो कैपिटल आर है इसका लक्षण प्रदर्शित होना चाहिए था, स्मॉल वाले का नहीं। यानी कि इस हिसाब से यहाँ पे पौधा कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। इसके पहले आपने यही पढ़ा है कि जो प्रभावी रूप होते हैं वे प्रबल होते हैं किस पर, अप्रभावी पर। लेकिन यहाँ पर इन प्रयोग के द्वारा क्या सिद्ध हुआ, इन प्रयोग के द्वारा यही सिद्ध हुआ कि ये जो है मंडल के प्रभाविता का नियम जो है उसका क्या है, अपवाद है। यानी कि यहाँ पे मंडल के प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे जो कैपिटल आर है यानी कि जो लाल रंग वाला लक्षण है या जो लाल रंग का जीन है, या हम कह सकते हैं कि लाल रंग या लाल लक्षण वाले का जो जीन है वे सफेद लक्षण वाले जीन पर प्रबल नहीं होता या प्रभावी नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए ये रेड है और ये पिंक है, यानी कि यहाँ पे दो एलील्स हैं। ठीक है, एक जो है यानी कि इसके दो रूप है, एक प्रभावी रूप है और एक अप्रभावी रूप है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सफेद लक्षण वाला जीन जो है वो लाल रंग के लक्षण वाला जीन जो है, लाल वाला जीन जो है उसके प्रभाव को कुछ कम कर दे रहा है, उसका कलर जो है कुछ हल्का कर दे रहा है, जिसके वजह से F1 जनरेशन में जो प्लांट्स उत्पन्न हुए हैं, जो पौधे उत्पन्न हुए हैं वे किस रंग के उत्पन्न हुए हैं, पिंक कलर के यानी कि गुलाबी कलर के। ठीक है, लास्ट में आपने वही लिखा है कि इस प्रकार जो है आपने लिखा है कि इस प्रकार जो है यहाँ पे क्या है कि जो लाल रंग वाला लक्षण है या लाल रंग का जो जीन है वो किस पर, अप्रभावी जो है यानी कि जो सफेद रंग है उस पर प्रबल नहीं होता। और यहाँ पे जो है जो सफेद रंग वाले लक्षण होते हैं वो लाल रंग वाले लक्षण के प्रभाव को कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये था जो है आपका अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहला उदाहरण। और युग्म विकल्पी जीनों के बीच जो है जीनों के पारस्परिक प्रभाव जो है उसमें आपने कितने एग्जाम्पल लिखे थे, 4 एग्जाम्पल लिखे थे। तो पहला हो गया आपका अपूर्ण प्रभाविता, इसके बाद दूसरा जो है आपका वो क्या है, वो है सह प्रभाविता। तो चलिए हम इसके बाद देख लेते हैं कि सह प्रभाविता क्या है। सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है सह प्रभाविता यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो जीन होते हैं, जीन के दोनों एलील जो होते हैं F1 पीढ़ी में समान रूप से जो है साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि यदि किसी जीन के दोनों एलील्स जो हैं F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इन युग्म
विकल्पों को सहप्रभावी युग्म विकल्प और इनकी वंशांगति को क्या कहते हैं? सहप्रभाविता। इनकी वंशांगति को सहप्रभाविता कहते हैं। यानी कि क्या है कि यदि किसी जीन के दोनों एलील्स जो हैं F1 जनरेशन में समान रूप से साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इन युग्म विकल्पों को हम क्या कहते हैं? सहप्रभावी युग्म विकल्प या सहप्रभावी एलील कहते हैं। और इनकी जो वंशांगति होती है, इनकी वंशांगति को हम क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। अब उदाहरण जो है, इनके उदाहरण जो है हम लिख लेंगे। उदाहरण में है आपका मवेशियों, जो मवेशी होते हैं, मवेशियों में जो है त्वचा के, मवेशियों में लिखिए, मवेशियों में त्वचा के बालों का रंग, जो मवेशी होते हैं, मवेशी में जो है जो त्वचा के बालों का रंग होता है, इनके जीन जो है वो क्या दर्शाते हैं? सहप्रभाविता दर्शाते हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हैं आगे आप, मवेशियों में त्वचा के बालों का रंग या बालों के रंग के जीन सहप्रभाविता दर्शाते हैं। ठीक है, जो मवेशी होते हैं, मवेशी के जो त्वचा होते हैं, उनके त्वचा के जो बालों के रंग होते हैं, उनके जीन जो हैं वे क्या दर्शाते हैं? सहप्रभाविता को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या है कि जो लाल भूरे रंग के मवेशी होते हैं, यानी कि लाल भूरे रंग के त्वचा वाले जो मवेशी होते हैं, उनका संकरण जो है सफेद बालों वाले जो है मवेशियों के साथ में करवाया जाता है। तो देखिए होता क्या है, यानी कि इनमें जो है लिखेंगे नहीं हम, आप याद ऐसे रख लीजिएगा, बोल देंगे हम बाद में। अभी लाल भूरे रंग के मवेशी, इनका संकरण किसके साथ करवाया जाता है? सफेद रंग के मवेशी के साथ। ठीक है, इनका संकरण किसके साथ? सफेद रंग के मवेशी के साथ करवाया जाता है। और इनको जो है लाल भूरे रंग के जो है इनको दिखाया जाता है R1, इनको जो है R1 से, और इनको जो है R2 से। एक को मेल और एक को फीमेल। ठीक है, ये क्या है? पेरेंट यानी कि जनक। तो यहाँ पे जो गैमेट बनते हैं वो R1 और यहाँ पे R1, यहाँ पे जो गैमेट बनते हैं वो R2 और यहाँ पे जो गैमेट वो R2। फिर इनका जब क्रॉस करवाया जाता है, इनका संकरण, तो यहाँ पे R1 R2 और यहाँ पे इनका संकरण इससे, तो यहाँ पे भी R1 R2। यहाँ पे जो है इनका संकरण तो भी R1 R2 और इनसे जो है इनका संकरण तो R1 R2। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है सहप्रभाविता। ठीक है, सहप्रभाविता का मतलब इनके जो एलील्स होते हैं वे F1 जनरेशन में समान रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि दोनों जो है समान रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, दोनों एलील्स। तो यहाँ पर जो है लाल भूरे रंग के मवेशी का संकरण जब सफेद रंग के मवेशी के साथ करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में जो मवेशी उत्पन्न होते हैं वे किस रंग के होते हैं? वे जो है चितकबरे रंग के मवेशी होते हैं। चितकबरे रंग के मवेशी। ठीक है, किस रंग के मवेशी उत्पन्न होते हैं? चितकबरे रंग के मवेशी उत्पन्न होते हैं। किस जनरेशन में? F1 जनरेशन में। ठीक है, तो आगे आप लिख लेंगे, इसमें हम बोल दे रहे हैं, आप सुनिएगा। देखिए इतना आपने लिखा,
कि जो है वंशागति को सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण में मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग के जीन जो है ये सहप्रभाविता को दर्शाते हैं। इसमें आगे आप लिखेंगे कि जो है जब लाल भूरे रंग के मवेशी का संकरण सफेद बालों वाले या इस तरीके से जब लाल भूरे रंग के बालों वाले मवेशी का संकरण सफेद रंग के बालों वाले मवेशी के साथ कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो मवेशी उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, संकर मवेशी होते हैं, यानी कि लाल भूरा और सफेद दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है कि संकर मवेशी यानी कि चितकबरे रंग के मवेशी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जब F2 जनरेशन आता है उसमें क्या होता है, तो देखिए यहां से जो है R1 R2 और दूसरा भी R1 R2, यानी कि जब जो है F1 का स्वपरागण होता है तो क्या होता है, ये भी जो है जनक मानेंगे इसको, यहाँ पे गैमेट बनेगा, एक R1 बनेगा, एक R2 बनेगा, यहाँ पे भी R1 बनेगा और R2 बनेगा। इनका क्रॉस जब इनसे होगा तो R1 हुआ यहाँ, और इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो R1 R2 हुआ, इनका क्रॉस इनसे हुआ तो R1 R2 हुआ, और इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो R2 हुआ। ठीक है, R2 हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये R1 ये किस रंग के मवेशी होंगे, लाल भूरे बालों वाले मवेशी। कितने %? 25%। और ये जो है ये कैसे होंगे, ये आपके चितकबरे बालों वाले मवेशी, चितकबरे रंग के बालों वाले मवेशी। इनका % कितना है, 50%। और ये फिर 25% जो है ये किस कलर के होंगे, सफेद बालों वाले मवेशी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सहप्रभाविता इसमें क्या है कि यदि किसी जीन के दोनों एलील्स F1 जनरेशन में F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इन युग्म विकल्पों को हम सहप्रभावी एलील्स या सहप्रभावी युग्म विकल्प और इनकी वंशांगति को हम क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण में क्या है, मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग के जीन जो है ये सहप्रभाविता को दर्शाते हैं। हुआ क्या कि जब जो है लाल भूरे बालों वाले या लाल भूरे रंग के बालों वाले मवेशी का संकरण सफेद रंग के बालों वाले मवेशी के साथ करवाया गया तो क्या हुआ, F1 जनरेशन में जो है कैसे मवेशी उत्पन्न हुए, F1 जनरेशन में संकर मवेशी उत्पन्न होते हैं जिनका रंग कैसा होता है, चितकबरा रंग होता है। फिर जो है F1 जनरेशन के जो मवेशी होते हैं उनके बीच में जब स्वपरागण होता है तो क्या होता है, स्वपरागण क्या, ये मवेशियों में स्वपरागण कहाँ हो रहा है जो, ठीक है। फिर F1 जनरेशन में क्या होगा, ये स्वपरागण नहीं, ये गलती से लिख गया यहाँ पे। फिर F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन जब आता है, F2 जनरेशन में क्या होता है कि जो है 25% पौधे लाल रंग के यानी कि लाल भूरे बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं, 50% चितकबरे बालों वाले मवेशी और 25% जो है सफेद रंग के बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इनका अनुपात क्या होता है तो आप देख रहे हैं, इनका जो आप कह सकते हैं अनुपात दोनों सेम ही होगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इनका अनुपात होगा 1:2:1। आगे आप लिख लीजिएगा कि इनका जो है यानी कि लाल भूरे बालों वाले मवेशी, चितकबरे बालों वाले मवेशी और सफेद बालों वाले मवेशी का अनुपात जो है वो कितना होता है, 1:2:1 होता है, यानी कि 1:2:1 होता है। ठीक है, तो ये सहप्रभाविता का उदाहरण था। एक और जो है सहप्रभाविता का उदाहरण होता है जो है जैसे कुछ कपी होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनमें जो है कुछ कपी है, बंदर या मनुष्य जो है, इनमें जो है एक रुधिर वर्ग होता है AB। ठीक है, ए रुधिर वर्ग भी जो है
इसके जीन होते हैं IA और IB, ये भी क्या करते हैं, सह प्रभावी, इनके जीन भी क्या करते हैं, सह प्रभाविता को दर्शाते हैं। एक और उदाहरण है, कौन सा उदाहरण, कहाँ पे हम लिख दे, यहाँ पे कि जो कुछ आगे आप लिख लीजिएगा कि कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कुछ कपि या मनुष्य के AB रुधिर वर्ग के जीन भी सह प्रभाविता को दर्शाते हैं। AB रुधिर वर्ग के जीन, AB रुधिर वर्ग के जीन कौन कौन से होते हैं, IA और IB ये होते हैं, ठीक है। इनके जीन यानी कि एलील जो है IA और IB, ये भी क्या करते हैं, सह प्रभाविता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो दो हमने बता दिया आपको, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अब दो बचे हुए हैं, बहुविकल्पता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म, और लीथल जीन यानी कि बहुप्रभावी या घातक जीन। इसको हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा जो हमने नोट नहीं किया है इसके बारे में, जो भी हमने बोला था, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक रोक करके सुन करके, ठीक है, और नोट बना लेंगे अच्छे से। और बाकी अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आता तो उसे आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप उसे कमेंट सेशन में जरूर बताएं, आपको जो है वो उसका जो है सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।